जब सुना मैंने, दिल हथेली पे रख लिया मैंने, आप आएंगे जब सुना मैंने। हेलो हेलो। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूं। और श्रोताओं, हम आपको बताएं कि हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़े हैं एक ऐसे गायक जो गाते भी हैं और बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं। कई फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया है, बहुत सारे एल्बम इनके श्रोताओं तक पहुंचे हैं, बहुत सारी एड फिल्में, लघु फिल्में, टीवी सीरियल्स और आकाशवाणी के लिए भी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। तो आपसे परिचय करवाते हैं, मिलवाते हैं आपसे। ये हैं अर्नब चटर्जी। अर्नब जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको पांडुरंग जी कि आपने मुझे याद किया और आकाशवाणी वाराणसी के लिए। अर्नब चटर्जी जी, जैसा कि जी। हमने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, हाँ आप जी। हाँ जी। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और जी छत्तीसगढ़ में जी पैदा जी। हुए हैं। तो थोड़ा सा जो आपका जन्म स्थान है, वहाँ से आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, संगीत की ओर आप कैसे मुड़े, क्या आपके परिवार में कुछ संगीत का माहौल था, हमें बताइए ना, हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ, जन्म तो मेरी एक्चुअली वो मध्य प्रदेश था उस वक्त, जो अब छत्तीसगढ़ है। जी तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मैं पैदा हुआ हूँ। जी और हालांकि परिवार में कोई संगीत का ऐसा कुछ माहौल नहीं था, जी। लेकिन बचपन से शौक था मुझे गाने का, सुनने का। काफी इंस्पिरेशन, काफी लोग थे वहाँ पे जो बिलासपुर में गाते थे। हम्म। और रेडियो ही हुआ करता था, आकाशवाणी, जी जो एकमात्र साधन जो आज भी है, मुझे बिल्कुल। बहुत पसंद है और आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ जी जी के साथ में। तो यूं हुआ कि एक कार्यक्रम में मैं गया था जी। गाने के लिए। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि चलो आप गाते अच्छे हो, हम्म। तो चलो ऐसे ही। तो हमने शो तो किया, जी। लेकिन लौटने में लेट हो गई काफी। ओ। तो जब लौटा तब मेरी माताजी ने कहा कि मतलब कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो सबसे पहले तो डांट पड़ी। उसके बाद फिर माताजी ने कहा कि अगर आपको गाना ही है तो फिर आप गाना सीखो। जी जी तो ऐसा है। तो हमारे घर में मेरी सिस्टर थी जो डांस सीखती थी, जी। और हमारे बड़े भाई साहब बहुत अच्छे मतलब आर्टिस्ट, स्केचेस वगैरह करते थे, जो अच्छा। आज बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। जी 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 तो संगीत सुन सुनकर ही आधा मेरे अंदर आ गया था घर में, जी मतलब देख कर मेरी दीदी को। और बाहर मेरे जितने दोस्त थे बहुत अच्छा मतलब गाते भी थे, बजाते भी थे। जी। तो मैंने सीखना जब शुरू किया, सीखते सीखते एक साल के अंदर में ही मुझे लगा कि मैं इस म्यूजिक को मैं मतलब प्रोफेशन बनाऊंगा। अरे वाह। जी तो हाँ, तो उसके बाद मैं बहुत सीरियस हो गया। अचानक मैंने बहुत सीरियस हो गया इस संगीत के क्षेत्र में। जी जी। तो फिर इतना ज्यादा सीरियस हो गया कि फिर मैं पूरा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुंबई आ गया। जी। बस तब से आज भी कर रहा हूँ काम। अच्छा, तो संगीत की आरंभिक शिक्षा आपकी किसके पास हुई? हाँ, वहाँ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय है जी बिलासपुर में, जी। जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय है खैरागढ़ में, उसके हाँ अंदर में। हाँ। तो काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है और मेरे ख्याल से एकमात्र है जो एशिया में मतलब सबसे बड़ा है। जी तो वहाँ से मैंने संगीत में अपना पूरा कोर्स वगैरह किया है, जी शिक्षा वहाँ से लिया। और मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर विप्लव चक्रवर्ती जी, जी। वहाँ से बिलासपुर में। हम्म। उनसे ही मैंने जो भी सीखा बिलासपुर में, जी। यही मेरी शुरुआत है। जब आप मुंबई पहुंचे, तो हम्म। मुंबई पहुंचने के बाद आपकी संगीत की यात्रा शुरू हुई। और जी। संगीत तो कहते हैं कि ऐसा महासागर है कि उसमें आप जितना गहराई में जाते जाइए, उतना हाँ हाँ। आपकी कला निखरती जाएगी और आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। तो आगे की शिक्षा के जी। लिए आप ने किससे वहाँ मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू किया? और मुंबई में जो कहते हैं ना कि क्योंकि वो तो एक ऐसी हाँ हाँ। नगरी है कि वहाँ संघर्षशील होना पड़ता है, और बहुत फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा। धीरे धीरे जो धैर्यवान है वही टिक भी हम्म। पाता है। जी जी। मुंबई को जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कुछ सीखा ही नहीं है एक्चुअल में। जी जी क्योंकि वहाँ पे जो लोग जो काम करते हैं, जो काम करने का तरीका है, वो जी। टोटली डिफरेंट है। तो मेरे बिल्कुल। लिए एकदम नया ही था। जी जी तो और मुझे ईश्वर का आशीर्वाद भी मिला कि काफी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा संबंध बनता गया हम्म। और मैं सीखता भी गया। और मेरा मकसद ही था कि स्टूडियो में काम करूँ ज्यादातर मैं, जी जी स्टूडियोज में म्यूजिक करूँ, गाऊं,
तो वहां पर जाने के बाद काफी लोगों से मिला मैं इस पर, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे पंडित रमेश प्रेम जी और गीता प्रेम आंटी जो है उनसे मिलने का मौका मिला। तो गीता आंटी जो है वो जगजीत सिंह जी जो गजल के बादशाह जी। हैं उनकी बहन है। हाँ तो हाँ। उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। वाह वाह। तो वहां से एक रास्ता कुछ अलग सा हुआ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे गजल में भी जाना है। ऐसा मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड शायद मेरे लिए है। और बतौर संगीतकार तो मैंने काफी कुछ किया है, भजन, गजल, गीत, जी और एड वर्ड में सीरियल का टाइटल, जी जी हाँ, फिल्म के भी सॉन्ग्स मैंने किए हैं। तो लेकिन जो एक बतौर गायक मुझे लगा कि नहीं, मैं गजल को ही चुनूं। जी जी तो सीखने में तो काफी वक्त लगा, अभी भी सीख रहा हूँ। जी जी और किस्मत अच्छी थी कि काफी बड़े बड़े लोग थे उस समय जो पंचम दा के साथ थे। ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला। जी जी। तो ये है। जैसे आप मुंबई में गए तो मुंबई में क्या रहने वहने की व्यवस्था आपकी पहले से थी, या किस तरह से आप वहाँ नहीं, स्थिर हुए? हाँ, रहने की तो व्यवस्था नहीं थी। जैसा होता है आम जो भी ट्रेवलर जाते हैं, जी वैसा जी ही मेरा भी था। जाने के बाद पेंगे, उसके बाद धीरे धीरे 3-4 लोग लड़के मिलकर फिर एक रूम शेयर करना, जी ऐसे जी। करते करते फिर अभी आके से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी जो संगीत की शिक्षा शुरू हुई मुंबई आने के बाद, आपका रुख गजलों की तरफ ज्यादा हो गया, तो जी, उससे पहले आप क्या क्या गाते थे शुरुआत में? शुरुआत में मैं ज्यादातर काव्य संगीत में करता था। बिलासपुर में मेरे और एक गुरुजी थे जी जो आज नहीं रहे, जी श्री मनीष दत्त जी थे, जी जी जिनके पास में मैंने सुगम संगीत को मैंने तैयार किया उनके पास बैठकर। जी जी तो कैसे गाना चाहिए, शब्दों को कैसे उच्चारण करना चाहिए गाते वक्त, और काव्य संगीत ही वहाँ पे उस वक्त था बिलासपुर में। जी जी और महादेवी वर्मा को गाना, हरिवंश राय बच्चन जी को गाना, जी जी। नीरज जी को गाना, पंत जी को गाना, तो वाह वाह। ये सब करते करते, हाँ, तो फिर धीरे धीरे मुझे फिर बाद में गुलजार साहब अच्छे लगने लगे। अच्छा, वाह। फिर उनको मैंने कंपोज करना शुरू किया कि नहीं, उनका जो नज्म है, जी जैसे हम बात करते हैं वैसा उस तरीके का लिखा हुआ जो चीजें हैं उसको कैसे कंपोज किया जाए। जी जी तो ये एक्सपेरिमेंट करने लगा कि खुद को कि मैं कंपोज कर सकता हूँ कि नहीं। जी। फिर ऐसा एक आवाज मेरे कान में आई जो है जगजीत सिंह सर की आवाज। हाँ हाँ हाँ। तो जिनके पास मुझे सीखने का भी मौका मिला, बाद में उनके अरे पास वाह। बैठने का मौका मिला, अरे तो ये वाह। मैं उनको भाग्यवान समझता हूँ अपने आप को। जी जी तो उनको सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे गजलों में गाना चाहिए जी जी जी। और गजलें गानी चाहिए। हाँ, आपने अभी कहा कि म्यूजिक कंपोज हमने करना शुरू किया गुलजार साहब की रचनाओं को, तो हाँ। गाते गाते कंपोज करने की ओर किस तरह आकृष्ट हुए आप? कंपोजिशन एक्चुअली शायद ये मेरे अंदर में था। कंपोजिशन एक्चुअली गॉड गिफ्टेड होता है, जी जी लोग बिल्कुल। कहते हैं, और मैंने भी देखा है हम्म। ये है। जैसे जैसे आवाज, साउंड, जो गले की आवाज, ये ईश्वर की देन है, लेकिन जी उसको निखारना अपना काम है। जी जी। वैसे ही कंपोजिशन भी है, ये भी ईश्वर की ही देन है। तो मैं जब भी कुछ भी गीत को लेकर बैठता था तो कुछ ना कुछ बन ही जाता था। जी 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 तो मुंबई आने के बाद मुझे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर देखा एक म्यूजिक अरेंजमेंट का एक सेक्शन होता है, जो अरेंजर अलग से होता है। जी जी जो म्यूजिक जो कंपोज करता है, उस ट्यून को कैसे सजाया जाता है, वो एक अलग सा सब्जेक्ट है। जी 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 कंपोजिशन एक अलग सब्जेक्ट है। फिर म्यूजिशियन उसके अपना जो जो टैलेंट है उसको देते हैं। जी जी फ्लूट वाला कैसे अपना जो टैलेंट को ये करेगा, फिर गिटार, फिर तबले, जी जी तो कैसा करके उस टोटल कंपोजिशन को सजाया जाता है। जी। हाँ, फिर आकर सिंगर उसको गाते हैं। तो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और क्रिएटिविटी है उस काम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक्चुअल में काम है म्यूजिक का। सिंगर तो आकर अपना रियाज करके गाकर चला जाएगा, लेकिन एक कंपोजर जो होता है, अगर उसको अरेंजमेंट भी आता है, अगर उसको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होगा, कैसे उसको गाना चाहिए, कैसे जी गवाना चाहिए, तो ये टोटल फिर वो कंप्लीट म्यूजिक होता है एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 जो म्यूजिक है उसके हाँ। लिए एक बहुत अच्छा, हम कहें प्लेटफॉर्म, तो आकाशवाणी बहुत बहुत सम्माननीय संस्थान है। और यदि आप आकाशवाणी से अप्रूव्ड हो जाते हैं तो हम्म। बहुत अलग बात होती है, और बड़े सम्मान की बात भी होती है। तो एक जी जी। आप गायक भी हैं और आप म्यूजिक कंपोजर भी हैं, तो आकाशवाणी हाँ से हाँ। किस तरह आप जुड़े? बचपन से ही आकाशवाणी, रेडियो, एक जो नाम है जी जी रेडियो जी जी
जी जी ये सुनते साथ ही ऐसा लगता था कि नहीं, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि रेडियो के अंदर में आर्टिस्ट कहाँ से आ गए, तो मैं रेडियो के पीछे जाकर देखता था कि मतलब इसके अंदर घुसे कहाँ से। जी तो जी ये एक जो चीजें थी बचपन में, तो रेडियो ऑलवेज, अभी भी रेडियो बहुत अच्छा लगता है। जी जी तो आकाशवाणी में जुड़ना ही था मुझे एक्चुअल में। तो बचपन से ही मैं जब छोटा था तो मैं, जैसे अभी कमल शर्मा जी हैं, जी जी कमल शर्मा जी थे रायपुर में, जी तो मैं तब उस समय रायपुर जाकर मैंने कमल शर्मा जी से पहली बार मिला जब मैं छोटा था, ओ तो मैं वाह कॉलेज में था। तो मैंने एक थिएटर किया था, तो उस समय मेरे हाथ से पेपर गिर जाया करता, तो कमल जी बोलते, अरे पेपर को क्यों तुम गिरा रहे हो, आवाज आ रही। तो लाइक आ, ये सब चीजें जो तो तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। जी 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 तो फिर रेडियो में मैंने बिलासपुर रेडियो से कई बार मैंने गाया है, जी छोटे छोटे कार्यक्रम, जी हाँ, बच्चों के लिए या ऐसा कुछ भी चीजें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर में जी एक जी गाना था, जी ये भी मैंने परफॉर्म किया, रायपुर में भी गाया। जी लेकिन जब मुंबई आया तो मुंबई में मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे ऑडिशन देना चाहिए। जी जी फिर मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद पास हुआ, फिर उसको कंटिन्यू किया। जी फिर चूंकि बतौर म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ पे प्रभा जोशी जी जी थे जी मुंबई में, जी तो उन्होंने मुझे एक कंसेप्ट दिया था। पहला जो था वो स्वच्छता स्वच्छता अभियान। अभियान जी हाँ, उस समय मोदी जी का भी ये अभियान भी जी उस जी वक्त भी रहा, अभी भी है। जी जी तो वो काम उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। जी हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने फिर वाह काम वाह दिया, तो वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। तो दोनों काफी पॉपुलर हैं और वो चलते भी हैं नेशनल में। जी जी उसका महाराष्ट्र में तो है ही, जी जी उसका महाराष्ट्र में तो उसका कुछ हम्म, यदि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सुना सकें। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैं 2 लाइन में जी सुना बिल्कुल रहा बिल्कुल बिल्कुल हूँ। ये शायर मदन पाल जी की जी जी हुई है जी रचना। और रेडियो में बहुत अच्छे सिंगर हैं, पामेला जैन, जी मुंबई में काफी कुछ अभी उनका नाम है, काफी अच्छा गा भी रही हैं, जी जी प्लेबैक सिंगर ही हैं। जी तो उन्होंने गाया, वाह शिक्षा का सूरज चमके तो दूर अंधेरा भागे, घर घर में हो सुख उजियारा, सोई किस्मत जागे, बेटी भरे उड़ान छूले आसमान, बेटी भरे उड़ान छूले आसमान। ये था इसका वाह पहला लाइन। वाह क्या बात है क्या बात है। और निश्चित रूप से श्रोताओं तक कि ये पहुंचा था और श्रोताओं ने बहुत इसे पसंद भी किया था। जी 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 मुंबई में जब आप बहुत अच्छे से जम गए, बहुत अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिला, सहयोग मिला, तो उसके बाद आपके कार्यक्रम भी बहुत सारे शुरू हुए होंगे और धीरे धीरे जी आपकी जी ख्याति लोगों जी तक पहुंचने लगी होगी और हाँ लोगों ने उसको हाथों हाथ भी लिया होगा। जी आपने, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी कि बहुत सारे जो टीवी सीरियल्स हैं या जो हाँ फिल्में हैं, एड फिल्में हैं, लघु फिल्में हैं, काम किया, तो इन सारी चीज़ों से जुड़ने के दौरान का कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी बात जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहते हैं? जी, एक तो इंटरेस्टिंग ये था कि मुझे महाराष्ट्र में रहते हुए बहुत इच्छा थी कि मैं मराठी में कुछ काम करूं। हालांकि मुझे मराठी बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे हर लैंग्वेज में काम करने की एक इच्छा है कि मैं इसमें भी काम करूं। जी जैसे जी मैंने गुजराती में भी किया है, जी जी हाँ, उड़िया में भी मैंने किया है। वाह वाह तो वहाँ पर एक फिल्म मेकर है बहुत बड़े, दास बाबू, जो हाँ खुद बंगाली है, लेकिन मैक्सिमम मराठी में उन्होंने काम किया, वाह मैक्सिमम क्या पूरा ही। तो एक वहाँ पे दूरदर्शन में तो उनका एक सीरियल था जी जिसमें टाइटल सॉन्ग गाने वाले थे सुरेश जी और उनकी पत्नी। जी हाँ, तो जिसमें मुझे एज ए अरेंजर, म्यूजिक अरेंजर मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छा तो नांदा प्रेम भरे, ऐसा आ टाइटल था, वाह वाह डीडी सह्याद्री के लिए। जी तो जी उस वक्त मैंने म्यूजिक अरेंज किया, तो वो जो जो डायरेक्टर साहब थे उनको बहुत पसंद आया। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हमारा और भी कुछ सीरियल्स है, जैसे सापड़ा है, फिर बामाना आश्रम है, जी तो ऐसे काफी सारे सीरियल्स मैंने, मेरे ख्याल से करीब 8-9 सीरियल्स डीडी भारती के, डीडी सह्याद्री के लिए जी जी मैंने मराठी टाइटल ट्रैक किया है, टाइटल जी म्यूजिक जी उसके जी बाद मैंने जी बतौर जी संगीतकार। जी तो ये था, बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद मुझे मराठी फिल्म मिली, वो भी काफी अच्छा रहा।
काफी लोगों ने सराहा, जिसमें ब्रेव सुरेश हार्ट। वाडकर जी ने गाया है। हाँ, ब्रेव हार्ट, यस जी यस, जी जी ब्रेव हार्ट फिल्म का नाम। जी सुरेश जी ने टाइटल सॉन्ग गाया जी। और साधना सरगम जी ने एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक रोमांटिक सॉन्ग उन्होंने भी गाया। वाह वाह वाह। तो उसी फिल्म का एक गीत हमारे पास उपलब्ध है, हम अपने श्रोताओं हाँ को हाँ एक हाँ, झलक जरूर सुनवाना चाहते हैं। जरूर सुनवाते जरूर हैं, जरूर, क्या बात है, सुनवाते वाह हैं। वाह वाह जरूर जरूर। जगण्याच्या अवघड वाटा दर फुलास असतो काटा या दुनियेमध्ये तो मोठा जो दुःखाला करतो टाटा ही गोष्ट अशाच हिरोची उभा जन्म जावा तुझ्या चाहुलीत पुन्हा जन्म घ्यावा तुझ्या सावलीत उभा जन्म जावा तुझ्या चाहुलीत पुन्हा जन्म घ्यावा तुझ्या सावलीत। अर्नब चटर्जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, जो आपकी यात्रा है उसके बारे में जानकर हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा। सुरेश वाडकर और साधना सरगम के अलावा भी बहुत सारे गायन के क्षेत्र के बड़े नाम हैं, उनके साथ भी हाँ। आपने काम किया है। जी जी, जैसे अनूप जलोटा हो गए, नितिन मुकेश हैं, बाबुल सुप्रियो, मुकेश विनोद जी। राठौड़, जी अनुराधा जी, पौडवाल, इन सब के साथ जी। आपने काम किया। जी। अनूप जी के साथ आपने एक भजन गणपति भजन, जी जी, वो भी जी। श्रोताओं को एक झलक हम जरूर सुनवाते हैं। जरूर। आओ सब भजे गणपति गणराज, आओ सब भजे गणपति गणराज, मांग लेना भक्तों जो भी मांगना है आज, आओ सब भजे गणपति गणराज। ओम नमो गणेशाय। एक गणपति भजन जो सुरेश वाडकर जी ने गाया था, बहुत अच्छा गाया था, मराठी भजन, अच्छा। मेरे ही ये प्रोजेक्ट में। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अर्नब चटर्जी जी, बहुत प्यारी सी आपकी एक रचना है, आप आएंगे जब सुना मैंने, बड़ा सॉफ्ट रोमांटिक हाँ, हाँ, है वो। हाँ 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 हाँ। तो वो भी श्रोताओं ने बहुत पसंद किया है, उसके बारे में कुछ हाँ। बताइए ना हमें। उसके बारे में ये था कि उस वक्त एक सिंगल एल्बम रिलीज हो रहा था। मैक्सिमम हम देख रहे थे कि यूट्यूब में जी। हर कोई सिंगल एल्बम रिलीज कर रहा है। तो उसका जो एक जो पॉपुलैरिटी जो मिलता था, जी तो मैंने सोचा कि नहीं, ये एक कुछ एल्बम मैं खुद करूं अपने से। तो उस वक्त हम जो भी हमारे एक प्रिय मित्र हैं, जी। बड़े भाई जैसे ही हैं, इखलास खान एक शायर हैं, जी जी तो उनसे मैंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ दादा, ये अभी बहुत चल रहा है, तो हम क्यों ना करते हैं। जी तो फिर हम लिरिक्स को उन्होंने लिखा, फिर मैंने कंपोज किया, जी और मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने उसको वीडियोग्राफी किया, उसको टोटल कंसेप्ट करके डायरेक्ट किया। अच्छा, वाह। तो ये टोटल होम प्रोडक्शन ही है, आप कह सकते हैं। जी 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 तो इजहार ये टाइटल रखा गया उसका। जी जी, तो ये 2 लाइन में आपको जरूर मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये बहुत ही करीब है मेरे भी। बिल्कुल। आप आएंगे जब सुना मैंने, आप आएंगे जब सुना मैंने, दिल हथेली पे रख लिया मैंने, आप आएंगे जब सुना मैंने,
पास कुछ भी न था सिवा दिल के, पास कुछ भी न था सिवा दिल के, एक तोहफा यही चुना मैंने, एक तोहफा यही चुना मैंने, दिल है थैली पे रख लिया मैंने, आप आएंगे जब सुना मैंने। वाह वाह वाह, क्या बात है। जगजीत सिंह साहब की जैसे पूरी हाँ। झलक आपकी गायकी में दिखाई बहुत पड़ती बहुत है, सुनाई शुक्रिया जी। पड़ती है। जी जी। आपकी जी एक और जी रचना है अर्नब जी, वो लम्हा लम्हा पल पल हर पल, जी वो जी, भी आपने आपने गाई भी है और उसका हाँ संगीत हाँ भी आपने दिया है, तो जी वो भी जी, एक एल्बम से ही है। वो भी एल्बम से है। वो जी एल्बम का नाम ही आईना है। जी जी तो ये एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जी कहानी जी है। जी, जरूर जरूर बताइए। कि ये कहानी ये कि जब हमारी एक कजन सिस्टर है, जब उन्होंने किया जी। शादी के लिए, हम्म। तो जब सब कुछ तय हो गया तो मैंने सोचा कि उसको क्या दिया जाए, तो क्या गिफ्ट किया जाए। जी जी तो गिफ्ट के हिसाब से मेरे मन में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक फिर वही बात कि मेरे एक मित्र है शाहबुद्दीन अलवी जी, जी जो भी आपसे यूपी से ही हैं। जी जी तो उनसे बात हुई और मेरे जितने भी म्यूजिशियन फ्रेंड हैं उनसे जी भी मैंने बात किया कि भाई मैं कुछ चीज़ मैं बना रहा हूँ, जी तो उसको आपको आकर बजाना है। तो स्टूडियो में भी मैंने बात किया, और ये जो गाना है जी। लम्हा लम्हा, तो ये एक्चुअल में गिफ्ट है मेरी वाइफ की। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जी 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 लम्हा लम्हा पल पल हर पल तेरा ही इंतजार है, जाने ये कैसी है बेकरारी, जाने ये कैसा प्यार है, लम्हा लम्हा पल पल हर पल तेरा ही इंतजार है। मेरी पलकों से नहीं मिलती हैं ये पलकें रात भर, मेरी पलकों से नहीं मिलती हैं ये पलकें रात भर, तेरी यादों के दिए जलते हैं इस दिल की ताक पर, दीवानगी ने पागल किया है, खुद पे नहीं इख्तियार है, दीवानगी ने पागल किया है, खुद पे नहीं इख्तियार है, जाने ये कैसी है बेकरारी, जाने ये कैसा प्यार है, लम्हा लम्हा पल पल हर पल तेरा ही इंतजार है।
सज दे आज इस दिल की पूरी मन्नत हो गई। लाखों सजदे आज इस दिल की पूरी मन्नत हो गई। तुम क्या आए मेरी जिंदगी में, दुनिया जन्नत हो गई। मन तितलियों सा उड़ने लगा है, उड़ने लगा है, उड़ने लगा है। मन तितलियों सा उड़ने लगा है। खुश रंग कितनी बहार है, जाने ये कैसी है बेकरारी, जाने ये कैसा प्यार है। लम्हा लम्हा पल पल हर पल तेरा ही इंतजार है। लम्हा लम्हा पल पल हर पल तेरा ही इंतजार है। बहुत बड़े बड़े गायकों के साथ आपने काम किया, आपको जी। सबसे ज्यादा आनंद किसके साथ काम करने में आया? देखिए, हर एक जितने भी बड़े गायक हैं जी उनसे हमेशा मैंने सीखा ही है जी जी एक्चुअल में। जी और तो किसी को भी मैं कम नहीं कह सकता। अनूप जी। जी, हाँ, जी अनूप जी से मतलब मैंने ये सीखा कि जो जो कहते हैं कि जो पेशेंस, जी पेशेंस, धैर्य। हाँ, और कभी भी, हाँ, धैर्य, और जी। कभी भी ना नहीं कहना। हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट में जब मैंने उनसे कहा कि 9 भजन है जी। सर, आपको गाना है, जी और हमारा बजट सर इतना है, जी। तो उन्होंने कहा मुझे कि कब करना है, ये उनका वाह वाह। पहला था। जी हाँ, उन्होंने पूछा भी नहीं क्या, कितना, कब, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये हाँ, कब करना है। जी 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 और जब तो मैंने उनके पास गया, मैं उनको कंपोजिशन मैंने सुनाया, जी उनके स्केल को मैंने फिक्स किया। उसके बाद जब म्यूजिक तैयार हुआ तो मैंने उनसे कहा कि सर म्यूजिक रेडी है जी और स्टूडियो कब लूँ। उन्होंने कहा कि आप स्टूडियो बुक करके मुझे बोलिए। फिर मैंने स्टूडियो बुक किया, उनसे कहा, जी। उन्होंने एक दिन में 4 भजन गाए, दूसरे दिन आकर फिर 5 गाए। वाह। और सीखने का बहुत उनसे मौका मिला। और बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। जी 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 हाँ, जी जी और एक एक शब्द को ऐसे चुन चुन कर गाते हैं। सिर्फ मतलब भजन सम्राट ही नहीं, गजलें भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी इच्छा है कि आगे मैं उनके साथ कुछ गजल लेके कुछ काम करूं उनके साथ, बहुत जी इच्छा है। जी जी। आकाशवाणी वाराणसी और के लिए भी उनसे हमारी बात हुई थी, हाँ, बहुत मजा आया था उनसे बात जी करके। जी 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 जी, जी बहुत बहुत सीखने को मिला। और एक एक पॉजिटिविटी है, हमेशा जी पॉजिटिव है, हमेशा मतलब तैयार रहते हैं, कभी भी ना नहीं कहते। जी ये जो बात है, कोई कोई भी कहे, सिर्फ मैं नहीं, जी कोई भी न्यू कमर उनसे कहे कि सर ये काम करना है, वो तुरंत तुरंत हाँ कर देते हैं। जी। और सेकंड जो सुरेश जी हैं, सुरेश जी मतलब सुरेश जी का तो जवाब नहीं, मतलब जो भी गाए वो तो जी। एक क्या क्या बोलूं मैं उनके बारे में। मैं उनका फैन हूँ, बहुत जी बड़ा फैन हूँ। जी 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 तो उनके साथ काम करने के लिए मैंने कुछ चीजें बनाई थी, और मैंने मेरे जो प्रोड्यूसर साहब थे उनसे कहा कि सर मुझे सुरेश जी भी चाहिए उसमें। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो। जी तो उन्होंने भी काफी पसंद किया मेरे कंपोजिशन को। जी जी। कविता साधना कृष्ण, जी भी वैसे ही हाँ, है। कविता कृष्णमूर्ति जी के साधना साथ भी आपने गाया है। कविता जी के साथ में मैंने स्टेज शो किया है। जी जी हाँ, स्टेज उनके साथ में 3-4 स्टेज मैंने शेयर किया है। जी। तो वो कविता जी के बारे में भी क्या कहूँ, सब सब लेजेंड है, हाँ सही सबसे बात। सीखने का मौका मिलता है। हाँ जी हाँ हाँ, उनके पास मतलब खड़े होकर गाना भी एक एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही उनके बात है। साथ में गाना। हाँ हाँ देश हाँ। विदेश में भी बहुत सारे कार्यक्रम तो आपने किए, बहुत सारे अवार्ड्स जी आपको जी मिले। जी, जहाँ आपने कार्यक्रम दिए मंचों पर, हाँ कोई ऐसी हाँ यादगार हाँ। बात आपको बहुत, जिसने बहुत विशेष प्रभावित किया हो, आपको प्रेरित किया हो? बताना मिडिल चाहिए। ईस्ट में ज्यादा मैंने किया है। जैसे जी मुझे दुबई का मुझे याद है, इंडियन एम्बेसी में मैंने किया, वहाँ पे एज अ गेस्ट मैं गया था, गेस्ट आर्टिस्ट। जी
तो वहां पर जाने के बाद जब मैं जो मुझे लेने के लिए आए थे हम्म। तो उनकी गाड़ी में ये आप आएंगे जब सुना मैंने ये वो चला रहे हैं। हाँ, तो वाह मैंने वाह। कहा कि तो मैंने उनसे कहा कि आप मतलब मुझे देख कर चला रहे हैं या ऐसा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गाना हर एक को पता है और ये आपको गाना है आज। तो और ये जो हमारा जो एक ग्रुप है जो जी व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी एक है जी जी उसमें ये गाना मतलब पूरा शेयर हो गया है जी जी। और ये आपको लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। तो वाह तब मुझे लगा अरे बाप रे, जी। ऐसे भी चलिए, बहुत बहुत अच्छी देखा। बात आपसे हो रही है अर्नब जी। हाँ हाँ, लॉकडाउन बड़ा लंबा पीरियड चल रहा है, बहुत काफी लंबा हो। हाँ बहुत ही मतलब लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तनाव में हैं, दुखी हैं, थोड़ा भयभीत भी हाँ हैं। हाँ। और ऐसे में जो एक मीठा संगीत है बड़ा सहारा देता हम्म। है, तनाव मुक्त करता जी है। जी आप जी भी जब लॉकडाउन है तो निश्चित रूप से घर पर ही होंगे, और जी जी। इस अवधि के दौरान हर किसी ने कुछ न कुछ विशेष किया है। हाँ आपने हाँ किस हाँ। तरह से इस समय का सदुपयोग किया? देखिए लॉकडाउन में तो घर पे रहना ही था और घर पे रहना ही इसका मेडिसिन है एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे है बड़ा ना। सुरक्षा का हाँ उपाय घर सुरक्षित, पे हाँ रहें, हाँ सुरक्षित हाँ रहें। हाँ। जी और घर पे शुरू में तो थोड़ा सा हम बोर हो रहे थे जी और जी चूंकि मतलब मैं मेरे ससुराल में ही हूँ जी वाइफ के साथ में। जी जी जी। तो इतना ज्यादा मुझे ऐसा कुछ बोर फील नहीं हुआ कि अभी वाइफ आप भी बहुत अच्छा गाती है। अभी मैं प्रयागराज में ही हूँ। मैं जब निकलने वाला था मुंबई के लिए उस वक्त लॉकडाउन हो गया। उसके ओ बाद से मैं गया नहीं। जी 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 तो हाँ तो हमारा 22 को जाना था जी मुंबई जी लेकिन जी हम यहीं रुक गए तो जी दोनों यहीं हैं। जी जी जी। और हम संगीत को ही हम अपना सब कुछ मानकर हम इसी से समय को ही हम निकालते हैं, वाह वाह वाह। प्रयास कर रहे हैं। जी 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 हाँ, और इस बीच काफी चीजें हमने किया है। एक दूरदर्शन लखनऊ से हमने जान भी जहान भी जी एक जी कार्यक्रम में हमने शिरकत किया है। जी 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 और दूसरा एक हमारे बहुत ही परिचित हैं अशोक हमराही जी 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 जो जो गीतकार हैं और हमारे यहाँ के यूपी के बहुत सीनियर मोस्ट म्यूजिक कंपोजर हैं केवल कुमार जी। जी जी। बहुत ही गुणी इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके संगीत में मुझे गाने का मौका मिला। जी उसका टाइटल था घर पर रहे घर पर सुने, ऐसा एक उनका। जी। काफी उन्होंने किया। वो डेली मतलब एक कंपोजिशन उनका है ही, वाह मतलब वाह। रोज एक नया कंपोजिशन। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा है। मैंने तो 109 जी 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 109 नंबर में मैंने गाया है। वाह। तो अभी मेरे ख्याल से और ज्यादा हो गया, जी 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 शायद 150 से वो ऊपर हो गया, चला गया होगा शायद। जी तो ये है। जी और एक मैंने कुछ लाइव एक किया फेसबुक लाइव। जी एक चौचक यहाँ का है, एक बॉबी जी करके है यहाँ पे जिनका चौचक हद है। जी उन्होंने फेसबुक लाइव में जी एक जी कार्यक्रम रखा जी 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 और बाकी हम जी दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं। कुछ ना कुछ नया नया चीज हम बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं, जी जी कुछ जी रागों का भी कंपोजिशन, क्योंकि वाइफ शास्त्रीय संगीत में है जी और जी मैं ज्यादा सुगम संगीत को लेकर काम करता हूँ। जी जी जी। तो तो कैसी उसके रहती है साथ दोनों की मिलकर वो भी जुगलबंदी? करता हूँ। दोनों की जुगलबंदी जी जी कैसी जी, रहती है? एकदम एकदम एकदम। तो जैसे किचन विचन में आप काम करते हैं, साथ देते हैं, तो हाँ, एकदम एकदम। हाँ हाँ निश्चित रूप से एक अलग तरह का अनुभव रहता होगा वो, हाँ 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 है ना? हाँ हाँ एकदम। अच्छा, आशा जी बहुत अच्छा कुक है। चाय का शौकीन आदमी हूँ मैं, क्या तो चाय बात है, तो हमेशा ही बनाता हूँ जी। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे माता जी के हाथ में जो भी बनाती वो भी मेरे वो तो मतलब एकदम वो तो अमृत तुल्य स्वादिष्ट है। होता है। जी वैसे ही वाइफ का भी है, जी बहुत अच्छा बनाती है। जी 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 तो जी। जो भी बनाते हैं मुझे मतलब पसंद है, बहुत चलिए अच्छा बनाते हैं मेरे। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा। और जी जल्दी से जल्दी हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जी। जो काल है ये बीते, कोरोना काल, और हाँ कोरोना सामान्य, काल आ गया ये एक्चुअल बिल्कुल में। हाँ 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 हाँ। सामान्य समय लौटे, हम सब सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहते हुए अपने अपने जो दायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए जी जी तैयार हों। चलते चलते हमारे जी, श्रोताओं जरूर से जरूर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चूंकि ये कोरोना काल हो गया है जी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादातर घर पे रहें और लोगों से दूरी बना के रहें। जी जो जी हम पहले जो करते थे पास में रहते थे वो आज दूरी बना के रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम पास आने
आने में हमको और ज्यादा समय लग जाएगा। जी जी हाँ, और अपना काम करें और पॉजिटिव सोचें, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इस समय में ज्यादातर लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, और हम्म, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा होता है एक्चुअल में, इसलिए पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल और समय जब ईश्वर ने दिया है तो उसका हम सदुपयोग करें, जो जिस फील्ड से है उस फील्ड को लेके काम करें और सोचें। जी और हमारे हिंदुस्तान में तो मतलब पेशेंस बहुत है, धैर्य जी धैर्य जी सभी को है, बिल्कुल और बिल्कुल जिसमें धैर्य है वो फिर आगे निकल भी जाएगा, अपना हर काम वो कर भी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से जल्दी से हम निकल भी जाएंगे। 2020 थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, जी जी लेकिन 2020 अगर निकल जाए तो सब मुझे लगता नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल फिर बिल्कुल से हम पहले जैसा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 2021 और 21 बहुत शुभ संख्या होती है भगवान गणपति एकदम के लिए, एकदम। तो हाँ हाँ वो हाँ निश्चित विघ्नहर्ता है, हम सबका विघ्न जी जी हरण करेंगे और सब। जी जी। मैं तो उसीलिए मुझे बहुत ये लग रहा है कि मुंबई में गणपति इस बार कैसे होगा, हाँ सही क्योंकि बात है। हम बहुत मतलब धूमधाम से मनाते हैं वहाँ पे, जी 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 तो शायद इस बार न हाँ, हो। प्रभाव लेकिन पड़ेगा ही। नेक्स्ट ईयर फिर से पहले जैसा हो जाए, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल। करूँगा। तो बहुत अच्छा लगा अर्नब जी आपसे बात करके। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि हमारे साथ थे हाँ गायक हाँ और बहुत अच्छे संगीतकार अर्नब चटर्जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा पांडुरंग जी आपसे बात करके, और जी आपने मुझे याद किया, इसके लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी। जी। तो पिछले 25 वर्षों से उनकी ये संगीत यात्रा मुंबई में जारी है। ऐसी ही अनवरत यात्रा उनकी चलती रहे और सफलता के नए प्रतिमान आप गढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ अर्नब चटर्जी जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं आकाशवाणी वाराणसी और एफएम विविध भारती की ओर से। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।